हेलो एवरीवन। टुडे टॉक अबाउट कैंसर ऑफ सर्विक्स। उसके पहले हम देखते हैं एनाटॉमिकल फैक्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स कहाँ पे होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। उसके बाद स्क्वायरमस कोलुमनार जंक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट हो गया। सेकंड हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। मोस्ट वेराइटी ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स। ठीक है, स्क्वायरमस सेल कार्सिनोमा। ये हो सकता है क्रेटिनाइज्ड या नॉन क्रेटिनाइज्ड टाइप का, और मैक्सिमम 70% यही होता है स्क्वायरमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है। सेकेंड मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स एडिनोकार्सिनोमा, जो 25% होता है। ठीक है, अब देखते हैं उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है सर्विक्स का। फर्स्ट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इन कैंसर ऑफ सर्विक्स, पैरा सर्वाइकल लिम्फ नोड, या पैरा सेकेंड होता है पैरामेट्रियल लिम्फ नोड। ठीक है, पहले इन्वॉल्वमेंट कौन सा होता है? पैरा सर्वाइकल होता है, वो नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? पैरामेट्रियल लिम्फ नोड। ठीक है, उससे कहाँ पे जाएगा? वहाँ से जाएगा ऑब्टूरेटर लिम्फ नोड में, फिर जाएगा इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक और कॉमन इलियक में, फिर जाएगा पैरा एरोटिक लिम्फ नोड। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि पहले तो इफेक्ट कहाँ पे डालेगा? पैरा सर्वाइकल या पैरामेट्रियल लिम्फ नोड पे। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, फिर जाएगा ऑब्टूरेटर लिम्फ नोड पे, फिर जाएगा इंटरनल इलियक, फिर जाएगा एक्सटर्नल, फिर कॉमन इलियक और फिर पैरा एरोटिक लिम्फ नोड। ठीक है, ये हो गया लिम्फ नोड का ड्रेनेज कैसे होता है सर्विक्स ऑफ कार्सिनोमा में। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है अप्लाइड एस्पेक्ट में। इन रेडिकल हिस्टेक्टोमी फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स। ठीक है, जब रेडिकल हिस्टेक्टोमी करेंगे, मतलब यूट्रस को रिमूव करेंगे बॉडी से, तो उसमें क्या होगा? पैरा सर्वाइकल और पैरा मेट्रियल लिम्फ नोड आर रिमूव्ड। उसके साथ हम क्या करेंगे? जब हम करेंगे हिस्टेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेक्टोमी, तो पैरा सर्वाइकल पैरा मेट्रियल लिम्फ नोड को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। एलोंग विथ उसके साथ क्या क्या? पेल्विक लिम्फ एडिनोमैक्टोमी, पैरा एरोटिक एंड रेक्टल लिम्फ नोड आर डिसेक्शन, मतलब इन सबको भी डिसेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। आगे और दो तीन पॉइंट है। ठीक है, सर्वाइकल सर्विक्स डू नॉट ड्रेन इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, मतलब बोल रहा है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है ना, वो सुपरफिशियल लिम्फ नोड में ड्रेनेज नहीं करता है। जब केस सुपर कब ड्रेन कर सकता है? इन द केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड कंसीडर द स्टेज ऑफ फोर्थ बी, मतलब बोल रहा है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड कब इन्वॉल्वमेंट रहेगा कैंसर में? जब स्टेज फोर्थ बी में चला जाएगा। ठीक है, डिस्टेंट मेटास्टेटिक्स अकर्स हो जाएगा। ठीक है, जब स्टेज को इसमें चला जाएगा फोर्थ बी में। ठीक है, द सुपरफिशियल inguinal lymph node are not be included in pelvic radiotherapy for the carcinoma cervix। ठीक है, बोल रहा है कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड नॉट बी इंक्लूडेड, जब हम पेल्विक रेडियोथेरेपी करते हैं कैंसर ऑफ सर्विक्स में, तब उसमें हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इन क्लिनिकल स्टेजिंग कैंसर ऑफ सर्विक्स लिम्फ वेस्कुलर इज़ नॉट इन इन्वॉल्वमेंट, मतलब जब बोल रहा है कि स्टेजिंग जब करते हैं ना, तो उसमें लिम्फ वेस्कुलर स्पेस को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर होता है। ठीक है, देखो इसके बाद से हमने क्या देख लिया? नॉर्मल डिफिनीशन देख लिया कैंसर ऑफ सर्विक्स का। अब देखते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, उसमें क्लिनिकल क्या क्या शो करेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन मतलब कैंसर ऑफ सर्विक्स में क्या हमको शो करेगा? इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, उसके उससे कम क्या दिखाई देगा? सेकंड क्या दिखाई देगा? पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या प्रेजेंटेशन शो करेगा? इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम कौन सा होता है? पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। ठीक है, देखते हैं दो तीन केस सिनेरियो कि क्या क्या कब होगा, तो क्या क्या हम करेंगे मैनेजमेंट में। ठीक है, देखो एक फीमेल आया जिसको रिप्रोडक्टिव एज में है। ठीक है, कम विथ, उसको शो हो रहा है पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। ठीक है, उसको पेशेंट को क्या शो हो रहा है? पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। तो उसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? ठीक है, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। मान लो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन किए, वो सर्विक्स क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, तो हम आगे क्या करेंगे? पेप स्मीयर करेंगे। उसमें क्या हुआ? सर्विक्स एब नॉर्मल हुआ, तो हम क्लोनोस्कोपी उसको कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला केस। जब रिप्रोडक्टिव एज में पेशेंट है, उसको पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे मैनेजमेंट में? सेकेंड केस सिनेरियो में क्या बोल रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव एज विथ पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। ठीक है, फीमेल है, रिप्रोडक्टिव एज में, और उसको पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रहा है। विजुअल ग्रोथ ऑफ सीन इन सर्विक्स, हमें दिखाई दे रहा है कि सर्विक्स में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, सर्विक्स में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे मैनेजमेंट में? करेंगे पंच बायोप्सी। ठीक है,
रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो रहा है और दिखाई दे रहा है हमको विजुअल सर्विक्स का ग्रोथ, इसमें करेंगे पंच बायोप्सी, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या केस सिनेरियो है। फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विथ पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग एंड एबनॉर्मल लुकिंग ऑफ सर्विक्स, इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रहा है और एबनॉर्मल लुकिंग सर्विक्स हो रहा है। तीसरा मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पंच बायोप्सी और इंडो सर्वाइकल कटरेज, ठीक है। ये हो गया अपना क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एबनॉर्मल लुकिंग सर्विक्स कैसा दिखाई देता है, एबनॉर्मल जैसे कि उसको एडिनोकार्सिनोमा हो गया तो हमको सर्विक्स कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें हमको दिखाई देगा बैरल शेप्ड सर्विक्स दिखाई देगा, थिक इंडूरेटेड सर्विक्स दिखाई देगा या फॉर्म सर्विक्स दिखाई देगा, ठीक है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। सर्विक्स में अपीयर नॉर्मल, सर्विक्स तो हमको दिखाई देगा अपीयर नॉर्मल, ग्रोथ माइट बी एक्जोफेटिक एंड एंडोफेटिक, मतलब ग्रोथ हमें सर्विक्स तो नॉर्मल दिखाई देगा लेकिन उसमें ग्रोथ दिखाई देगा अंदर की तरफ हो सकता है या बाहर की तरफ हो सकता है, एक्जोफेटिक या एंडोफेटिक हो सकता है, ठीक है। इन केस सिनेरियो ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, जब एडिनोकार्सिनोमा का केस आएगा तो उस समय हमें कैसे दिखाई देगा सर्विक्स, पाल्पेब्रल बैरल शेप्ड सर्विक्स, पाल्पेब्रल बैरल शेप्ड सर्विक्स दिखाई देगा, सर्वाइकल अल्सर दिखाई देगा या नेक्रोटिक अल्सर दिखाई देगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैसे कैसे दिखाई देगा, पाल्पेब्रल बैरल शेप दिखाई देगा सर्विक्स या सर्विक्स अल्सर दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन एज ऑफ किस एज में ज़्यादातर दिखाई देता है, यंग ग्रुप में दिखाई देता है, ठीक है। सीए कार्सिनोमा किसके वजह से होता है, ज़्यादातर एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वजह से यही होता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। मीडियम एज ऑफ सर्विस टू डायग्नोस 50 ईयर, देखो सर्विक्स कार्सिनोमा इज फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल वर्ल्ड वाइड, फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल का वर्ल्ड वाइड में। मोस्ट कॉमन कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल, लंग, फिर होता है सर्विक्स कैंसर, ठीक है। फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल का। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड, मोस्ट कॉमन कौन से रूट से स्प्रेड हो रहा है, लिम्फेटिक स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन वो तो मोस्ट कॉमन रूट हो गया, मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होगा, हेमेटोजेनस स्प्रेड, ठीक है। पहले किस में जाएगा, लंग्स, ओवरी, लिवर और बोन, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमेटोजेनस, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओवरी इन ए कैंसर ऑफ सर्विक्स इज रेयर, मतलब बोल रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओवरी इन कैंसर ऑफ सर्विक्स में बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। 10 हिस्टेक्टोमी फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स इन यंग फीमेल इन नो नीड टू रिमूवल ऑफ ओवरी, मतलब बोल रहा है कि जब हिस्टेक्टोमी करेंगे तो उसमें कोई नीड नहीं है कि फीमेल के अंदर से नो नीड ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरी, इसमें कोई नीड नहीं है कि रिमूवल ऑफ ओवरी करना है, ठीक है। वही बोला रेक्टोक्टोमी इज़ नॉट डन, ठीक है, ओवरी को रिमूव नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन ए कैंसर ऑफ सर्विक्स, मोस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कौन सा, पहले तो स्टेजिंग करेंगे उसमें अच्छे से हमको दिखाई देगा, उसके बाद लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट देख लेंगे, ठीक है। ये अपना कौन सा कंप्लीट हो गया टॉपिक, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स, ठीक है। हम इसके बाद से क्लिनिकल के बाद से डिफिनीशन देख लिया, क्लिनिकल देख लिया, फिर इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहले क्या करेंगे, लैब टेस्ट कराएंगे, ठीक है, सीबीसी, यूरिन एनालिसिस, एलएफटी और केएफटी कराएंगे। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, आईवीपी कराएंगे, सीटी कराएंगे, पेप स्कैन कराएंगे और एमआरआई कराएंगे। प्रोसीजर में क्या कराएंगे, सिस्टेक्टोमी और प्रोसेक्टोमी, ठीक है, ये दो हम कराएंगे। कभी कभी हम एमआरआई को ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं ओवर द सीटी, कब करते हैं वही बोल रहा है, कब एमआरआई को ज़्यादा करते हैं ओवर द सीटी, जब ट्यूमर का साइज ज़्यादा हो, ट्यूमर एक्सटेंडेड हो या पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। वाइल सीटी इज़ यूजफुल फॉर एसेसिंग, कब सीटी यूजफुल होता है, ठीक है, जब लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो या डिस्टेंटेड मेटास्टेटिस हो, ठीक है। बेस्ट टेस्ट ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कौन सा होता है, पेट स्कैन, ठीक है। लिम्फ नोड हम देखना होगा कि कब इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें हम क्या देखेंगे, पेट स्कैन करेंगे, ठीक है। इसमें एक वर्ड बोला था पैरामेट्रियम, पैरामेट्रियम क्या होता है, साइड वाला जो लिगामेंट होता है ना यूट्रस का, ये सारा लिगामेंट कौन सा होता है, पैरामेट्रियम होता है। पैरामेट्रियम ऑल द लिगामेंट सराउंडेड द यूट्रस, सारा लिगामेंट जो सराउंडेड यूट्रस होता है उसी को बोलते हैं पैरामेट्रियम। अब देख लेते हैं स्टेजिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेजिंग में कौन कौन सा स्टेज आता है, एक फीगो स्टेजिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, इसमें 4 स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज हो गया,
सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज में होता है, ठीक है। 4 स्टेज में हम डिवाइड कर रखे हैं कि उसको कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ से एक्सटेंशन हो रहा है और क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेज में क्या, पहले स्टेज में है कैंसर इज़ लिमिट टू द सर्विक्स, कैंसर लिमिट है मतलब सर्विक्स तक ही, ठीक है। वो हो गया स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है, एक स्टेज 1A होता है, सेकेंड होगा स्टेज 1 में स्टेज 1B होता है, ठीक है। पहले वाले में स्टेज 1A में रहेगा मैक्रो इन्वेजन और सेकेंड AB में रहेगा मैक्रो इन्वेजन। जो माइक्रो इन्वेजन होता है ना वो लेस देन 5 mm डीप रहेगा और जो मैक्रो इन्वेजन होता है ना मोर देन 5 mm डीप रहेगा, ठीक है। जो सेकेंड जो स्टेज 1 है उसका सेकेंड जो ए है 1A उसमें होता है फर्स्ट A1 फर्स्ट A2, ठीक है। फर्स्ट A1 में क्या होता है, उसमें जो है ना डीप जो होता है वो 3 mm से कम होता है और जो A2 होता है उसमें 3 to 4 mm डीप होता है। जो सेकेंड 1B था उसमें है सेकेंड B1 सेकेंड फर्स्ट B2 फर्स्ट B3, ठीक है। जो फर्स्ट B1 है उसमें ट्यूमर का साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर और फर्स्ट B2 है उसमें ट्यूमर का साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर और फर्स्ट B3 है उसमें ट्यूमर का साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट है कि मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाता है उस समय हमको सर्जरी नहीं करना होता, उस समय हमको कीमो रेडिएशन देना होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में। नहीं तो नॉर्मल 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर उस समय हम क्या करेंगे, सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। सर्जरी इसलिए करते हैं, कीमो रेडिएशन करेंगे तो उस समय हमको ओवरियन फेलियर का चांस हो जाता है, इसीलिए हम कीमो रेडिएशन के जगह पे सर्जरी करते हैं जब ट्यूमर का साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सा था, फर्स्ट स्टेज उसमें डिवाइड कर देना फर्स्ट A1 और फर्स्ट B2, ठीक है, फर्स्ट B। उसमें फर्स्ट 1 में फर्स्ट A1 फर्स्ट A2 और B1 B2 B3, ठीक है। ये अपना होगा फर्स्ट स्टेज जिसमें कैंसर लिमिट था सर्विक्स तक। आगे देखते हैं सेकेंड B। कैंसर स्प्रेड हो गया अपर पार्ट, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। कैंसर कहाँ तक स्प्रेड हो गया, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। स्टेज B में, स्टेज B में कहाँ तक कैंसर स्प्रेड हुआ, ठीक है। इसमें एक डिवाइड कर देना सेकेंड A सेकेंड B, ठीक है। सेकेंड A में डिवाइड कर देना सेकेंड B1 सेकेंड B2, ठीक है। सेकेंड A1 में होगा, सेकेंड ए में होगा पैरामेट्रियम इज़ नॉट इन्वॉल्व, इसमें पैरामेट्रियम इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन सेकेंड B में पैरामेट्रियम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेकेंड A1 में होगा ट्यूमर साइज इज लेस देन 4 सेंटीमीटर और सेकेंड A2 में हो जाएगा ट्यूमर साइज इज मोर देन 2 सेंटीमीटर। जब लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा उस समय सर्जरी करेंगे, मोर देन में कीमो रेडिएशन, ठीक है। पैरामेट्रियम इन्वॉल्व हो गया मतलब बहुत ज़्यादा साइज हो गया तो कीमो रेडिएशन करेंगे। ये अपना हो गया स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड में अपन ने देख लिया कि सेकेंड ए सेकेंड बी, सेकेंड ए में सेकेंड A1 सेकेंड A2, ठीक है, कंप्लीट। स्टेज 3, स्टेज 3 में क्या होगा, कैंसर इन्वॉल्व द 1/3 ऑफ वेजाइना। कैंसर इन्वॉल्व कर लिया 1/3 ऑफ वेजाइना, उसमें 2/3 ऑफ वेजाइना इन्वॉल्व किया था, इसमें 1/3 ऑफ वेजाइना मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट था उसको भी इन्वॉल्व कर लिया। तो सेकेंड स्टेज थर्ड में उसमें आएगा थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी। जो थर्ड सी है उसमें है थर्ड C1 थर्ड C2, ठीक है। थर्ड A1 में हो जाएगा पेल्विक साइड इज़ नॉट इन्वॉल्व, जो पेल्विक साइड था ये हो गया पेल्विक साइड, ये पेल्विक साइड नॉट इन्वॉल्व और इसमें जो है पेल्विक साइड इन्वॉल्व, ठीक है। और जो थर्ड है ना उसमें लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड C1 में थर्ड C2 में पेल्विक लिम्फ नोड पैरा एरोटिक लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें क्या करना है, कीमो रेडिएशन करना है क्योंकि साइज़ बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। स्टेज फोर्थ में 4A1 4B, ठीक है, 4A 4B। इसमें जो होता है ना वो मेटास्टेटिस हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फैल चुका है कैंसर, ठीक है। इसमें एक तो रीजनल मतलब लोकल एरिया में फैला हुआ है, डिस्टिंक्टेड मेटास्टेटिक मतलब डिस्टिंक्टेड मतलब फुल बॉडी में फैल गया। डिस्टिंक्टेड होगा मतलब सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया। अभी बोला गया था ना सर्जरी में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आके इन्वॉल्व हो गया एकदम लेटर स्टेज में। वो बोला था ना वहाँ पे 4th B में जाके सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसमें कीमो रेडिएशन करते हैं। 4th A1 में रीजनल मेटास्टेटिस हुआ और 4th B में डिस्टेंटेड मेटास्टेटिस हुआ, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सी कैंसर ऑफ सर्विक्स में क्या कॉज होता है, डेथ का, यूरेमिया और रीनल फेलियर, ठीक है। सेकेंड मोस्ट कॉजेज क्या होता है डेथ का, हीमोरेज और ब्लीडिंग, ठीक है। एक होता है बाउल्स इडीमा,
बोलस इडीमा ऑफ ब्लडर, ठीक है। बोलस इडीमा ऑफ ब्लडर, ब्लडर मतलब ये नहीं होता है कि मतलब उसको कैंसर बहुत ब्लडर में चला गया, नॉट ड्यू टू कैंसर इन्वॉल्व इन द ब्लडर। दिस इज साइन ऑफ लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्शन, ये साइन है लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्शन का, ना कि कैंसर इन्वॉल्व हो गया ब्लडर में, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे। पहले तो हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। सर्जरी से नहीं होगा तो रेडिएशन देंगे या रेडियोथेरेपी करेंगे या कीमो रेडिएशन करेंगे। सर्जरी कैन डन इन अर्लियर स्टेज ऑफ द CA कैंसर टिल स्टेज सेकेंड A2 तक, ठीक है। कैंसर हम अर्लियर स्टेज करेंगे, कहाँ तक करेंगे, स्टेज सेकेंड A2 तक, ठीक है। कैन नॉट बी डन इन द साइज इज मोर देन 4 सेंटीमीटर, ये कितनी बार बता चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इस सब में करना है, ठीक है। कैन नॉट बी डन, ठीक है, AB3 और सेकेंड A2 में, ठीक है। सर्जरी के बाद हम क्या देखेंगे, कीमो रेडिएशन। कीमो रेडिएशन डन ऑल द स्टेज, कीमो रेडिएशन सारे स्टेज में कर सकते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे कि क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड इन लेटर स्टेज फ्रॉम द स्टेज सेकेंड A2 ऑनवर्ड, सेकेंड A2 के बाद हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दोज स्टेज कैन नॉट बी डन, और सभी स्टेज में नहीं कर सकते हैं। सेकेंड A2 के बाद हम कर सकते हैं, साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाता है तो। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सेकेंड B, थर्ड, फोर्थ, 1B3, सेकेंड B2। साइड इफ़ेक्ट ओवेरियन फेलियर है, फाइब्रोसिस ऑफ वेजाइना। यही होता है कि रेडियोथेरेपी हम सारे स्टेज में क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि रेडियोथेरेपी करने की वजह से ओवेरियन फेलियर हो सकता है या फाइब्रोसिस इन वेजाइना हो सकता है, इसीलिए हम नहीं करते हैं। जब बहुत ज़्यादा साइज हो जाता है तब जाके रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी करने से पहले हम सिस्प्लेटिन का एक होता है, उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है रेडियोथेरेपी में। बिफोर रेडियोथेरेपी हम क्या करते हैं, सिस्प्लेटिन गिव करते हैं टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ रेडियोथेरेपी। सिस्प्लेटिन इज यूज्ड फॉर रेडियो सेंसिटाइज, हैंस रेडियोथेरेपी इज प्रेफरेबल कॉल्ड कीमो रेडिएशन। मतलब रेडियोथेरेपी में हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाता है रेडियोथेरेपी का, ठीक है। मान लो सिस्प्लेटिन नहीं है तो 5F2 करते हैं, ठीक है। 5F2 डाल देते हैं उसके जगह पे, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स, ठीक है। जो सर्जिकल हम मैनेजमेंट देखे थे तो उसमें कौन कौन सा सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो देखो सर्जरी दो तरह से करेंगे, यंग में अलग करेंगे, ओल्ड में अलग करेंगे। जो ओल्ड होता है ना उसमें टाइप 1 हिस्टेक्टोमी करेंगे, टाइप 1 हिस्टेक्टोमी प्लस TAH मतलब टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। और सेकेंड A2 में विथ लिम्फ नोड, जब ये तो नॉर्मल हो गया, जब इसमें लिम्फ नोड स्पेस इन्वॉल्वमेंट रहेगा तब हम करेंगे मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टोमी। जब स्टेज B1 हो जाएगा तब करेंगे टाइप 3 रेडिकल हिस्टेक्टोमी। जब स्टेज 1B3 हो जाएगा तब करेंगे टाइप 3 हिस्टेक्टोमी, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया ओल्ड पेशेंट में क्या क्या करेंगे। अब यंगर पेशेंट में क्या करेंगे, स्टेज 1A1 रहेगा तो हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, ठीक है। और वही स्टेज 1A1 रहेगा और लिम्फ नोड स्पेस इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो रेडिकल हिस्टेक्टोमी सारे में करना है, सारे स्टेज में करना है, ठीक है। ये हो गया यंग और ओल्ड का। रेडिकल हिस्टेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ सर्विक्स विथ इंटायर पैरामेट्रियम, मतलब सर्विक के साथ पूरा इंटायर पैरामेट्रियम को निकाल देना है। यूट्राइन आर्टरी लाइगेटेड, और यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर देना है, ठीक है। यूट्रस स्ट्रेच टू वेजाइना, यूट्रस को स्ट्रेच कर दे वेजाइना के साथ। किस तरह का स्ट्रेचर मारना है, एब्जॉर्बल स्ट्रेचर। सर्वाइकल इंक्रेज्ड परमानेंट स्ट्रेचर, मतलब उसमें परमानेंट स्ट्रेचर मार देना है सर्वाइकल में, ठीक है। कैन बी डन वेजाइनली एब्डोमिनली, ठीक है। वो वेजाइनली हम कर सकते हैं या एब्डोमिनली कर सकते हैं। वेजाइनली कब करेंगे, जब ट्यूमर का साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा। एब्डोमिनली करेंगे ट्यूमर का साइज जब इतना बड़ा हो रहेगा, ठीक है। आफ्टर ट्रैकीलेक्टोमी डिलीवरी बाय द सी सेक्शन, ट्रैकीलेक्टोमी करने के बाद अब हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके बाद हमने ट्रैकीलेक्टोमी किया तो हमको डिलीवरी के लिए सी सेक्शन करना पड़ेगा। अब रेडियोथेरेपी भी अलग अलग तरह का होता है, दो तरह का होता है, ब्रैकीथेरेपी और टेलियोथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी कुछ नहीं होता है, इंटरनल में हम क्या करेंगे, अंदर कुछ चीज़ अंदर डालेंगे, उसी में हम क्या करेंगे, रेडिएशन डाल के वहीं से अंदर से ट्रीटमेंट कर देंगे। और टेलीथेरेपी में एक्सटर्नल बीम से हम रेडियोथेरेपी करते हैं। आइसोटॉप किसका,
एरिडियम 192 और सीजियम इसमें यूज करते हैं। ऑर्डर कौन सा? सेकेंड ऑर्डर, इसमें फर्स्ट ऑर्डर। सोर्स ऑफ रेडिएशन इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। डोज हाई डोज ग्रेटर देन 12 या इक्वल टू 12, ठीक है। लो डोज में लेस देन 2, ठीक है, और इसमें 50, ठीक है। इसमें यही है ब्रेकी ब्रेकी थेरेपी और टीलोथेरेपी में यही है कि ब्रेकी थेरेपी में जो भी इंस्ट्रूमेंट अंदर डाले हैं ना, वहाँ पे रेडिएशन अंदर बॉडी के अंदर से ही रेडिएशन स्टार्ट करना है, ठीक है। और टेलीथेरेपी में बाहर से रेडिएशन देना होता है, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट कैंसर ऑफ सर्विक्स, अपना ये होगा कंप्लीट, ठीक है। अब आगे कुछ और टॉपिक देखेंगे, अभी इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ओके बाय।